डेली तो हमें जल्दी उठना ही होता है, बच्चों का स्कूल होता है तो मॉर्निंग में मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। लेकिन आजकल जैसे सैटरडे संडे रात को नींद ही नहीं पूरी होती है, पता नहीं क्यों। और छोटा बेटा जो है उठ जाता है बीच में, तो इस वजह से मैं सैटरडे संडे लेट ही उठती हूँ। और देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। सब लोग मुझसे पहले ही उठ गए, अभी मतलब 5-10 मिनट पहले उठे हैं, तो लेटी हुई थी। देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ बैठ जाऊँ मैं, यहाँ बैठ के क्या होगा। यहाँ पे हो रहा है ना। क्या होता है साहब, अभी तो गंदी हो जाएगी। अब गाइस हम लोग आए थे डी मार्ट, और डी मार्ट में ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और शॉपिंग करते करते किस किस को भूख लग जाती है भाई। घर से कुछ भी खा के आओ, पर बाहर थोड़ा बहुत ना खाओ ना तो अजीब सा लगने लगता है, मतलब पता नहीं कुछ रह गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामनाएं माता रानी पूरी करे। और ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है। अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने, तो चाय बनाने के बाद आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो बस अब पूजा हो गई है, उसके बाद मैं लेने वाली हूँ थोड़े से मखाने। इन्हें फ्राई कर लिया है मैंने देसी घी में, और चाय लूँगी साथ में। मेरे साथ तो यही होता है कि मॉर्निंग में चाहे फास्ट हो या ना हो, चाय ज़रूरी है, वरना मेरा सर दर्द होने लगता है। तो हो सकता है पहले से आदत है, क्योंकि मैंने कोशिश भी की छोड़ने की, बट मॉर्निंग वाली तो नहीं छूटी, इवनिंग वाली चाय तो छूट गई। उसको छोड़ देती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मॉर्निंग में अगर मैं चाय ना लूँ ना तो सर दर्द करने लगता है दोपहर तक। चाहिए तो चलिए मैं तो अपना चाय ले लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। ले जाओ। वो क्यों रहे हो, हाथ धो के खाते हैं ना, गिरा दिया ना। और प्रसाद गिर गया, लाओ मैं रख देती हूँ टेबल पे। यकीन ही नहीं है। तो गाइस ने आज फास्ट रखा है। आप में से किस किस ने फास्ट रखा है। मैं पहला और अष्टमी का फास्ट रखती हूँ, नवमी को मैं कन्या पूजन करती हूँ। पूरे मैं पहले रखती थी, पर अब नहीं रख पाती हूँ, तो जितना हो पाता है मैं उतना अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और फिर मैं एक चीज़ कहूँगी, कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार अगर आपको खाना ही है हर 2-4 घंटे में, तो फास्टिंग का क्या मतलब। नहीं, अगर फास्ट रखा है या नहीं रखा है, हर इंसान अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करता है। और हमें ना कभी ये देख के नहीं करना चाहिए कि भाई उसने तो निर्जला व्रत रखा है। अरे भाई, आपकी बॉडी अगर अलाउ नहीं कर रही है और आप किसी को देख के करेंगे, तो हो सकता है कि आपको उसके जो इफेक्ट हैं वो आपकी बॉडी पे बैड इफेक्ट पड़े। तो हमें ना, मान लीजिए हमने व्रत नहीं रखा है, और बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं व्रत लेकिन पूजन करते हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि उनमें श्रद्धा कम है और आप अगर फास्टिंग कर रहे हैं तो आप में ज़्यादा है। देखिए, सिचुएशन होती है, और बॉडी की एक जो होती है कैपेसिटी होती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं मेडिसिन पे होते हैं, उनको कोई ना कोई कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है मेडिसिन लेना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई व्रत में मेडिसिन नहीं ले सकते। तो इसी तरह से सबके अपने अपने रूल हैं, अपने अपने तरीके हैं। तो मैं ये नहीं, कभी नहीं कहूँगी कि और ना मैं इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करती हूँ कि भाई अगर आपने व्रत रखा है तो आपको खाना नहीं है। हालांकि मैं पहले जब व्रत रखती थी तो मेरी बॉडी अलाउ करती थी कि मैं पूरे दिन भर बिना नमक के, अभी भी हाँ, आज जो मैंने व्रत रखा है और मैं रखती हूँ जो आगे पीछे के फर्स्ट और अष्टमी वाला, वो मैं रात को सेंधा नमक का जो है खाती हूँ। बट फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ, दूध ले लेती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मैंने शेक पिया है, मॉर्निंग में मैंने चाय ली थी। पर अगर मैं पूरे दिन भर कुछ नहीं लूँगी और नहीं खाऊंगी तो मेरा जो बीपी है वो लो हो जाएगा। तो अब ऐसे फास्ट करने का क्या फ़ायदा। आपको भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी बॉडी को कष्ट दे के मेरा पूजन करो या मेरे लिए, ये इसको हम श्रद्धा नहीं कह सकते।
बहुत सारे लोग और मैंने आंटी जो लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि अरे ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, आप जैसे अनाज जो होता है वो नहीं ले सकते हो, व्रत की जो कुछ चीज़ें होती हैं वो ले सकते हो। अब जैसे जैसे मैं हूँ, मैं पीनट नहीं यूज़ करती हूँ व्रत में, उसको मैं अन्न में ही काउंट करती हूँ, मैं करती हूँ, बट बहुत सारे लोग खाते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको व्रत फलाहारी में करते हैं काउंट। तो आप ना किसी को देख के कोई चीज़ नहीं कर सकते हो, और सबकी लाइफ सिचुएशन और तरीके अलग हो सकते हैं, और वो बिल्कुल सही भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर उसने कुछ और किया है, मैंने कुछ और किया तो मैं सही हो गई और वो गलत हो गया। गलत और सही का यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। आपके तरीके दूसरों से अलग हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली जो आप ये कर रहे हो किसके लिए, ईश्वर के लिए कर रहे हो, आपकी एक श्रद्धा है, उसको आप समर्पण भाव से कर रहे हो, बस वो बहुत होता है।